हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू कुछ नहीं होएगा। तो आज आपको बताऊं उससे पहले आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, आपके बीच काफ़ी समय बाद मैं आज उपस्थित हुआ हूं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बस जो लोग अगर समझते हैं तो उनके लिए तो लेक्चर है, और बाकी लोग अगर समझते हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। आपके सोचने पर है, आप अब लेक्चर समझे या इन्फॉर्मेशन समझे या जो भी हो वो आपके ऊपर है। तो आज अपन कुछ ब्रेल या ब्लाइंड पर्सन और उनकी जो लिपि है ब्रेल लिपि, उन पे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा उनके आज वैसे फोकस ब्लाइंड पर्सन के लाइफ के ऊपर ही रहेगा। तो इन्हीं सब के बारे में आज बात करते हैं। और आपने पिछले वीडियो के पोल में जो मैंने सवाल दिया था उसमें आपने मेरे को अपना जवाब नहीं दिया, ये मेरी आपसे कंप्लेन है। तो इस बार आपके लिए और पोल है, तो उम्मीद करता हूँ इस बार आप जरूर देंगे ऊपर दिए गए पोल में अपना जवाब। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्टेड नहीं करता और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन अभी वर्तमान में आने वाली ये समस्या या जो समस्या चल रही है उसी के बारे में ही बात करते हैं। तो आप सभी जानते हो इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके लिए मतलब उसका असर एक ब्लाइंड पर्सन के ऊपर किस तरीके से होएगा, उसको इसमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घर पे है तो वो ठीक है, चलो घर से बाहर नहीं निकलता है, घर पे ही अपने पेरेंट्स के साथ में है। तो अब घर में तो खैर सब एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे के पास में रहते हैं, घर में सोशल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं मान लो बाहर निकलता है घर से बाहर, चाहे वो स्कूल कॉलेज, भविष्य में स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ खुलेंगे, लेकिन सब जगह अब सोशल डिस्टेंस मैनेज करना है और कहीं मतलब कहीं पर भी स्पर्श वगैरह नहीं करना है। तो ब्लाइंड पर्सन के लिए मतलब उनके हाथी जो है आंखों का काम करते हैं। तो पहली बात, वो स्पर्श किए बिना तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि स्पर्श के आधार पर ही वो पहचान पाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, कहाँ पे है नहीं है। सारी चीज़ उसके स्पर्श पे ही निर्भर है। और सामने वाला व्यक्ति उससे कितना दूर है नहीं है, वॉइस आवाज़ के हिसाब से वो क्या पहचान ही पता लगा ही लेगा। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंस से इसमें मतलब पालना नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब सामने वाले मान लो आदमी कोई खड़ा है, किसी का दाम कहाँ है, वो पास में चला जाए और उससे टच हो सकता है। और इसी प्रकार अगर वो एग्जाम में भी बैठता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो उसमें हमारे को एक छुट्टी लेने के लिए एक छोटी क्लास का या फिर CBSE वगैरह में बड़ी क्लास का जो भी अलग अलग बोर्ड में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो है रूल्स होते हैं। तो एक राइटर मिलता है जो हमारे पेपर लिखता है, तो उसमें हमारे को मतलब उसके साथ बैठ के उसको पेपर लिखवाना पड़ता है। अब उससे सोशल डिस्टेंस कैसे मैनेज करेगा? अब आदमी 6 फीट की दूरी पे कैसे लिखवाएगा? वो जोर जोर से बोलेगा, फिर उसका अलग अलग उसका करवाने का मतलब ही क्या हुआ? तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सोशल डिस्टेंस तो काफ़ी ये प्रॉब्लम रहेगी, ये सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। वो कहीं पे आ जा नहीं सकता है, और कोई बात रेगुलर वही जगह हो तो वो बिना छुए बिना कुछ किए भी वो कोशिश कर सकता है। लेकिन कहीं नई जगह होती है तो वहाँ उसको छूना ही पड़ता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पड़ता है। तो इन समस्याओं का सामना इसको करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ब्लाइंड पर्सन के लिए ये काफ़ी गंभीर समस्या है। इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। और यूँ तो है नहीं हर जगह आदमी बोलते ही रहेंगे, टॉकिंग सिस्टम होएगा कि भाई इसके पास में गया, हाँ भाई मैं हूँ। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। ये आज जो मतलब उसके जैसे लोग होंगे वो आवाज़ सुन के हाँ भाई इशारा कर देंगे मैं हूँ, लेकिन ये जो नॉर्मल मार्केट में है कहीं पर भी है तो वो जगह पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कुछ समस्याएं रहेगी, ये काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इसके ऊपर विचार होना चाहिए। मैंने इस बारे में मेरे फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट की है, देखते देख लोगों के क्या कमेंट्स आते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सेकंड बात करते हैं, उसको मोटिवेशन की आवश्यकता है। ब्लाइंड पर्सन को एक समय समय पे मोटिवेट करते रहना चाहिए, अलग अलग चीज़ों से उसको रूबरू करवाना चाहिए, अलग अलग फील्ड में उसको डालना चाहिए, अलग अलग चीज़ें उसको करवानी चाहिए। ये ट्राई करो, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मोटिवेशन होना चाहिए। हमारे समाज में या फिर देखा जाए तो सब जगह यही होता है। कुछ अगर वो सेल्फ करना भी चाहे तो सबको ये तो नहीं कर सकता, इसको तो कैसे करेगा? उसको पॉजिटिव मोटिवेट करने की जगह उससे पहले लोग मिल जाएंगे डिमोटिवेट करने के लिए। तो ये काफ़ी समस्याएं देखी जा सकती है अपनी सोसाइटी में। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन अब 100 में से 1-2% या जाइए हाईएस्ट अपन 5% कह सकते लोग हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उतने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये बहुत छोटा आंकड़ा है कि लोग हेल्प करें, और जो भी बहुत ही रेयर केस में अगर कोई कर देता है। बाकी अगर वो इस पर पढ़ना भी चाहे तो आसपास के स्कूल वाले
उसको मना बोल देते हैं कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, आपको स्पेशल स्कूल में जाने की ज़रूरत है। आज की तारीख में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, और हर सब कुछ पॉसिबल है। अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसको दूर जाना पड़ रहा, वो सक्षम नहीं है, तो उसको अपना आसपास के स्कूल में भी गवर्नमेंट के रूल है कि वो किसी भी चाहे ऑल इंडिया की किसी भी स्कूल में वो चाहे और जाना चाहे तो वो जा सकता है। और हाँ, अगर आपके आसपास आप किसी ब्लाइंड पर्सन या ब्लाइंड पर्सन की अब बात नहीं करते, कोई से किसी प्रकार के दिव्यांग की बात करते हैं जो डिसेबल है, अब इसमें 21 कैटेगरी आती है। आप देखते हैं, आप अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो उसको उसके अधिकार दिलवाने चाहिए। अगर उसको अलग अलग गवर्नमेंट की ओर से स्कीम चलती है वो उसको उस तक प्रोवाइड करवानी चाहिए। कई बार लोग जानते हुए भी लोग नहीं देते हैं, बतानी चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जैसे पेंशन है और कहीं आने जाने के लिए उसके बसों में निःशुल्क यात्रा कार्ड है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उसको अवगत कराना चाहिए। और पेरेंट्स द्वारा भी कई बार यूँ होता है कि स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, कैसे पढ़ेगा, इस वजह से क्या काफ़ी टाइम तक एडमिशन वगैरह नहीं भी कराए जाते हैं। क्या उसमें काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी एज हो जाती है, उसके बाद उसको करवाते हैं तो फिर क्लास छोटी हो जाती है और स्टूडेंट बड़ा हो जाता है, तो ये थोड़ा अलग लगता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो डिसेबल लोग होते हैं, विशेषकर से ब्लाइंड पर्सन या और भी अपन कहते हैं, तो सोसाइटी उससे फ्रेंडली नहीं रहती है। वो अलग अलग पूरा मतलब अलग ही महसूस करता है, वो किसी के साथ खेल नहीं सकता, सबके साथ घुल मिल नहीं सकता है, और लोग उससे मतलब फ्रेंडशिप कम करना पसंद करते हैं। उससे क्या उसकी साइकोलॉजी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो आम लोगों जैसे व्यवहार करना नहीं जानता है और किस तरीके से एक्सप्रेशन देने हैं नहीं जानता है। अब मैं ये तो मेरा खुद को भी एक्सप्रेशन वाली प्रॉब्लम है। अब कई बार मैं फ़ोटो खिंचवाने जाता हूँ तो अब मेरे क्या एक्सप्रेशन होते हैं वो मेरे खुद को ही नहीं पता है, किस समय कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए। ये प्रॉब्लम मेरे खुद के भी रहती है, क्योंकि मैं अब सामने वाले को देख नहीं सकता हूँ, एक्सप्रेशन किस हिसाब से दिए जाते हैं ये चीज़ें नहीं पता होती है। कई बार लोग कहते हैं ये चीज़ वो चीज़ वहाँ है, अब हम वो इशारे से सब बता देते हैं, लेकिन इशारों से हमारे को पता नहीं था। अब इशारे से ये वो अब कहाँ, आप एग्जैक्ट जगह नहीं बताते। ऐसी कई बार समस्या आती है जो प्रैक्टिकली है, काफ़ी सारी समस्या हैं इसी से जिसके ऊपर अपन विस्तार से बात कर रहे हैं। हाँ, तो और अगर बात करते हैं मतलब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में उसको सपोर्ट ज़्यादातर नहीं मिलता है। वो करना चाहें तो आप कैसे करोगे, आप सबके साथ कैसे मिलोगे, आप अकेला महसूस करोगे, आप डीमोटिवेट होगे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना। तो ऐसे कई सारे फालतू के मतलब जो है बहाने या जो भी कहें अपन तर्क दिए जाते हैं, जो अगर वो पहले से उधर से मोटिवेट होके आता है, मन में पूरा जोश बना के आता है, नहीं ये काम मेरे को करना ही है, तो फिर लेकिन वो अब उसको रिस्पॉन्स ऐसे मिलता है, माहौल ऐसा मिलता है कि वो ना चाहते हुए भी वो डिमोटिवेट हो जाता है और फिर कुछ करना चाहे तो भी नहीं करता है। और मैंने एक और समस्या देखी है, लोग अक्सर उसका मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो उसके इंसल्ट कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या फिर वो परीक्षा ले रहे हैं। अब वो खुद भी आज तक मेरे हिसाब से शायद वो खुद भी तय नहीं कर पा रहे होंगे। जो देखो वो मेरे को पहचाना, हम कौन है, हम वहाँ मिले थे, जैसे मिले थे, ये सवाल मैंने अक्सर काफ़ी लोगों के साथ भी देखा और मैंने अपने खुद के साथ भी देखा है। तो इससे मेरे को बड़ी चिढ़ होती है। अब व्यक्ति मान लो ब्लाइंड है, मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मैं खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। तो ब्लाइंड है, उसके कोई मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी है जो वो क्या कहते हैं पहचान नहीं पाएगा। जो देखो वो भले वो आज सुबह मिला और शाम को वही वापस पूछेगा मेरे को पहचाना नहीं पहचाना। अब मेरे को ये पता नहीं वो अपने आप को पागल समझते हैं या फिर सामने वाले को पागल समझते हैं। ये की बात इस चीज़ से, इस सवाल से मेरे को बहुत इरिटेट होता है कि यही सवाल मैंने काफ़ी, मेरे साथ तो होता ही है, अक्सर होता है, आए दिन होता है, क्या कहूँ, और काफ़ी और के साथ भी देखा है मैंने, यूँ नहीं कि सबके साथ देखा हूँ। और मैं इस बात को भी एग्री नहीं करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो बातें सभी जितने भी ब्लाइंड पर्सन है 100% सबके ऊपर लागू होती हूँ, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन मैं इतनी तो और अगर बात करते हैं मतलब सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में उसको सपोर्ट ज़्यादातर नहीं मिलता है। वो करना चाहें तो आप कैसे करोगे, आप सबके साथ कैसे मिलोगे, आप अकेला महसूस करोगे, आप डीमोटिवेट होगे, आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना। तो ऐसे कई सारे फालतू के मतलब जो है बहाने या जो भी कहें अपन तर्क दिए जाते हैं, जो
अगर वो पहले से उधर से मोटिवेट होके आता है, मन में पूरा जोश बना के आता है, नहीं ये काम मेरे को करना ही है, तो फिर लेकिन वो अब उसको रिस्पॉन्स ऐसे मिलते हैं, माहौल ऐसा मिलता है कि अब वो ना चाहते हुए भी वो डिमोटिवेट हो जाता है और फिर कुछ करना चाहे तो भी नहीं करता है। और मैंने एक और समस्या देखी है, लोग अक्सर उसका, अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो उसके इंसल्ट कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या फिर वो परीक्षा ले रहे हैं, वो खुद भी आज तक मेरे हिसाब से शायद वो खुद भी तय नहीं कर पा रहे होंगे। जो देखो वो मेरे को पहचाना, हम कौन है, हम वहाँ मिले थे, वैसे मिले थे। ये सवाल मैंने अक्सर काफ़ी लोगों के साथ भी देखा और मैंने अपने खुद के साथ भी देखा है, तो इससे मेरे को बड़ी चिढ़ होती है। अब व्यक्ति मान लो ब्लाइंड है, मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि मैं खुद भी एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो ब्लाइंड है, उसके कोई मेंटल प्रॉब्लम थोड़ी है जो वो क्या कहते हैं पहचान नहीं पाएगा। जो देखो वो भले वो आज सुबह मिला और शाम को वही वापस पूछेगा मेरे को पहचाना नहीं पहचाना। अब मेरे को ये पता नहीं वो अपने आप को पागल समझते हैं या फिर सामने वाले को पागल समझते हैं। ये की बात इस चीज़ से, इस सवाल से मेरे को बहुत इरिटेट होता है कि यही सवाल मैंने काफ़ी, मेरे साथ तो होता ही है, अक्सर होता है, आए दिन होता है, क्या कहूँ, और काफ़ी और के साथ भी देखा है मैंने, यूँ नहीं कि सबके साथ देखा हो। और मैं इस बात को भी एग्री नहीं करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो बातें सभी जितने भी ब्लाइंड पर्सन है 100% सबके ऊपर लागू होती हो, ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। हाँ, मैं इस बात की जरूर गारंटी ले सकता हूँ, 100 में से 75% मेरी इस बात को लोग एग्री करते होंगे, उनके साथ ये बीतती तो होगी। 75% की बात मैं पूरे श्योर होके कह सकता हूँ। और अक्सर देखा गया है कि ब्लाइंड जो पर्सन है या फिर और मतलब किसी प्रकार के डिसेबल लोग हैं जो मतलब थोड़े बाबू होते हैं, उनको अगर कोई कुछ कह देता है तो उससे अचानक मतलब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इमोशनली थोड़ा वो ले लेता है दिल पे, और ये चीज़ें मैंने देखी है। तो कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, अब वो किसी समय अगर माहौल के हिसाब से अगर कई बार नहीं भी लेते और कई बार अक्सर, लेकिन अधिकांश देखा गया है तो वो दिल पे इस बात को ले लेते हैं। तो लेकिन लोग उसका कई बार मजाक भी उड़ाते हैं और जैसे नहीं करना चाहिए। और इस बात करते हैं अपन आगे, लोग हेल्प करते हैं और कई लोग हेल्प के नाम पे ओनली शो ऑफ करते हैं, मैंने ये भी देखा है। आएंगे, अब मैं क्या बताऊँ, मैं किसी जगह का या कुछ नाम नहीं लूँगा, तो लेंगे, लेने से पहले फ़ोटो खींचो, ये करो वो करो, तो मैं इसको शो ऑफ मानता हूँ। अगर आप देना ही चाहते हो तो आपको फ़ोटो की क्या जरूरत है या कोई स्लिप की क्या जरूरत है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। भले ही मत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसके सामने वाले के स्वाभिमान को ठेस मत पहुँचाओ, उसका भी अपना एक स्वाभिमान है। अब लोगों की एक और धारणा बनी हुई है, अगर ब्लाइंड पर्सन है तो उसको म्यूज़िक आता ही होगा, तो ये कोई कंपल्सरी थोड़ी है। म्यूज़िक मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं आता है, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता है। अब लोग अगर किसी ब्लाइंड पर्सन को देखेंगे, उनके मन में पहला सवाल होएगा म्यूज़िक तो आता होगा, ये म्यूज़िक अच्छा गा सकता है। अब कैसे गा सकता है, वो सबके अलग अलग खूबियाँ हैं। अब हम भी बोल सकते हैं ना कि नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो आम इंसान म्यूज़िक में तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक जानते हैं और अच्छे अच्छे विशेषज्ञ भी हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ब्लाइंड पर्सन में काफ़ी लोग म्यूजिशियन है भी सही और काफ़ी लोग नहीं भी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है और उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए। हर पर्सन जो है म्यूज़िक जानता हो, म्यूज़िक के बारे में जानकारी रखता हो, तो उसका भी स्वाभिमान है। स्वाभिमान का सबके अपने को दूसरों का स्वाभिमान की जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी सामने वाला अपने स्वाभिमान के जो है स्वाभिमान की सम्मान करेगा। तो ऐसी कुछ काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं करना चाहूँ तो कभी ये ख़त्म नहीं होएगी, जितनी चाहूँ इस बारे में कर सकता हूँ। काफ़ी सारी मेरे मन में तो बहुत कुछ है, पर वीडियो की भी एक लिमिट होती है। तो आगे कुछ स्टडी से संबंधित बात कर लेते हैं, ये तो होगी दैनिक लाइफ की कुछ बातें। अगर आप चाहेंगे तो इसी संदर्भ में अपन आगे भी एक और वीडियो बना देंगे। आप कमेंट्स करके बताना आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। स्टडी की बात करें तो बहुत सारी स्पेशल स्कूल भी है जो स्पेशल स्टूडेंट्स को भी मतलब को जो है स्टडी करवाते हैं, और कई सारी प्राइवेट है, कई सारी गवर्नमेंट भी है। जैसे अहमदाबाद में है, गुजरात की बात करें तो मेनली, और महाराष्ट्र की बॉम्बे है, बेंगलोर है, इधर
पुणे पुणे में भी शायद है, इधर जयपुर है, राजस्थान की बात करें अजमेर, जोधपुर और दिल्ली, देहरादून, ऐसी कई सारी स्कूलें हैं अलग अलग जो मैं जानता हूँ। उसमें इन जगह पे है काफ़ी सारी स्कूलें जो स्पेशल स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई करवाते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पेशल स्टूडेंट्स यानी कि दिव्यांग है तो उसको स्पेशल स्कूल में जाना जरूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो चाहे और वो सक्षम हो, एक्सेप्ट कर सकता हो तो उसको नॉर्मल स्कूल में भी वो चाहे पढ़ सकता है। बस शर्त ये है कि स्कूल उसको एक्सेप्ट करे, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे और उसके अनुकूल थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा, सपोर्ट तो हल्का बहुत करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, वो आएगा नया नया होएगा तब तक तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा पुराना हो जाएगा उसके बाद वो सेल्फ कर लेगा, उसके बाद आपको कोई किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 हफ्ते आपको आपके स्कूल के बारे में, आपकी जगह के बारे में, अगर वो किसी जगह आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद वो सब काम सेल्फ करेगा, किसी की हेल्प जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो और ब्लाइंड पर्सन को ब्रेल लिपि के माध्यम से जो है पढ़ाया जाता है और स्पेशल स्कूल में ब्रेल लिपि ही होती है। और नॉर्मल स्कूल की बात करें वहाँ वो नॉर्मल जो है उससे पढ़ सकता है, वो उसके पास अपने डिवाइस होते हैं, मोबाइल अगर स्कूल अलाउड कर लेता है तो अच्छी बात है। और नहीं तो डेजी प्लेयर आता है जिसमें वो अपने लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर सकता है और घर पे या फिर बाद में जहाँ कहीं पे भी वो अपने आवश्यकता अनुसार उसको सुन के समझ सकता है। और हाँ, उसको एग्जाम में ये जरूर हेल्प करनी पड़ेगी कि आपको एक राइटर देना पड़ेगा। राइटर आप नहीं दे सकते तो परमिशन देनी पड़ेगी, वो बाहर से लाएं और वो उसका पेपर लिखे। ये आपको जरूर थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आप इतनी करोगे तो आपको वो आप अगर सपोर्ट करोगे, आप लगभग 10% भी अगर आप मेरे हिसाब से अगर सपोर्ट देते हो एक नॉर्मल स्कूल के लोग स्टाफ स्पेशल बच्चे को, तो लगभग आपको 75-80% रिजल्ट आराम से दे देगा। अगर आप लगभग मेरे हिसाब से 30 to 40% अगर सपोर्ट होता है तो 100% रिस्पॉन्स देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन हाँ, आप उसको डिमोटिवेट कर देते हो या फिर उसके और माइंड को अब क्या कहूँ मैं इधर उधर कर देते हैं, गलत बातें पढ़ लेते हैं। आप नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे? ये जो भी बातें हैं तो थोड़ी समस्या रहती है। ब्रेल लिपि के बारे में मैंने पहले बात कर चुका हूँ। ये लुई ब्रेल के द्वारा बनाई गई लिपि है, 6 बिंदुओं के आधार पर है, जिसको स्पष्ट करके पढ़ा जाता है। और इसके अलग अलग लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज तो काफ़ी सारी है, किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन इसका सबका तरीका सेम ही स्पष्ट करके, और वो भी सब 6 बिंदुओं पे ही हैं। और इसको स्पेशल स्कूल में भी क्या कहते हैं आप पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहो नॉर्मल स्कूल में भी, लेकिन आपको बुक जो है अगर ब्रेल पढ़ना चाहो, आपको ब्रेल आती है तो आप किसी ब्रेल प्रेस से बुक मंगवा सकते हो और पढ़ सकते हो सेल्फ। और बाकी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे लेक्चर वगैरह भी आप रिकॉर्ड करवा के जो है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। और एग्जाम की तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक भी आपको राइटर अलाउड करते हैं। तो स्कूल तो लोकल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए राइटर भी अलाउड हो जाएंगे, सब काम परफेक्टली होएगा। लेकिन बस समस्या यहाँ पर आती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, चक्कर यही है। तो आप बताना और अपन किस बारे में चर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे अपन। तो बात करते हैं स्टडी के बारे में, अपना टॉपिक चल रहा है। अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट्स हैं तो उसको आप कहीं पे भी स्कूल में एडमिशन दिलाएं। ऐसा नहीं कि स्पेशल स्कूल ज़रूरी है, आपके पास जो भी स्कूल हो आप उसको वहाँ एडमिशन दिलाएं, उसको उसके राइट्स दिलवाएं, जो भी उसके राइट्स होते हैं आप पता कीजिए। नहीं तो आप मेरे को भी कमेंट्स करके बता सकते हैं, अगर मेरे को तक जानकारी होगी मैं आपको भी अवश्य दूंगा, और नहीं होगी तो मैं कहीं से भी आपको पता करके अवेलेबल करवाऊंगा। और ऐसी कई सारी चीज़ें तो काफ़ी है, पर अब क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, इतनी सारी है। तो यही है कि आप ब्रेल लिपि अगर जानते हैं तो आप ब्रेल बुक मंगवा सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल स्कूल में हैं। और हाँ, अगर स्कूल वाले अगर बोलते हैं तो कॉलेज हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं होती है। कॉलेज में नॉर्मल ही सब मैनेज करना पड़ता है, वहाँ आपको लेक्चर सुने और समझे और बस मीटिंग तब की जो मतलब समस्या मिट गई। तो इसको कॉलेज में मैनेज करना है तो उसको वैसा पहले ही माहौल अगर मिल जाए, अगर किस तरीके से मैनेज करना है, उसको अब शुरू से स्पेशल स्कूल में डाल दिया, उसकी आदत वही पड़ गई, तो वो नॉर्मल सोसाइटी में मैनेज करना भी क्या कहते हैं थोड़ा शुरू में दिक्कत होती है। मेरे साथ भी हुई है। मैंने खुद ने, अब मेरी स्टोरी आपको बता देता हूँ। मैंने खुद ने 10th पास आउट की और मेरे मन में तो चला था मैं नॉर्मल सोसाइटी के साथ घुलूँ मिलूँ,
नॉर्मल स्कूल में भी मैंने एडमिशन ले भी लिया। मैं 2-3 दिन स्कूल गया, लेकिन मैं वहाँ अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं शुरू से ही स्पेशल स्कूल में रहा, स्पेशल माहौल में रहा। तो अब अचानक मेरे को बाहर का माहौल मिला, अचानक अब थोड़ा डिफरेंट मिला। अब इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जिस प्रकार का मिलना चाहिए। हाँ, बातें सब करते हैं, बातें करने में कोई पीछे नहीं हटता है, सब शो ऑफ करते हैं। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किस स्कूल में मैंने पास आउट किया और किस स्कूल में मैं एडमिशन लिया। और ऐसे मेरे साथ कुछ कंडीशन रही, तो फिर मैंने वापस अपनी जो पुरानी स्कूल थी उसी में ही एडमिशन लिया और वापस मैं कंटिन्यू किया। मैंने 11th जो है क्लियर कर ली है। तो अब मेरा जो ये नेक्स्ट ईयर है वो 12th का है। तो शायद इस ईयर में आपको शायद वीडियो भी अब कम मिलेंगे, क्योंकि वापस सब मेरी बोर्ड क्लास है, तो मेरे को उधर भी ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी स्टडी। और सेकंड तो ये यूट्यूब चैनल तो क्या कहते हैं, एक शौक है मेरा, आप तक ब्लाइंड पर्सन की भावनाएं और उनकी चीज़ों के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना। और अगर आप कोई NGO चलाते हैं या अलग अलग कोई संस्था है आपकी, आप इस फील्ड में काम करना चाहें, हेल्प करना चाहें, तो आपके लिए मेरे वीडियो डेडिकेट हैं। और एक चीज़ देखिए कि उनको सीमित लाइन के बारे में ही पता होता है, यानी कि कुछ गिने चुने लाइनों के बारे में ही पता होता है कि आपको करना क्या है। अधिकांश आप देखना टीचर बनेंगे या म्यूजिशियन बनेंगे, ऐसे कुछ गिने चुने ही बोलेंगे, ज़्यादा आपको अलग यूनिक नहीं मिलेगा, क्योंकि एक उनके मन में धारणा बन गई, आप ये नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते। और अगर वो सोच भी ले तो लोग कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो, इस तरीके की उनको गलत धारणा देते हैं। और जबकि जो बताने वाले कई बार उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी लाइन है जिसके अंदर जा सकते हैं और सपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे IAS RS एग्ज़ाम, यहाँ तक सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड पुलिस वाली लाइन में आप नहीं जा सकते हो, पुलिस। बाकी आप मेरे हिसाब से लगभग काफ़ी सारी जो है लाइन में जा सकते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बन सकते हैं, ऐसी सारी आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और इस लाइन में जा सकते हैं। और आप हाँ, फील्ड अगर कोई ऐसा है एग्रीकल्चर में जाता है तो आपको फील्ड जो वर्क है जो आपको नहीं मिलेगा, हाँ आपको टेबल वर्क जरूर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो, आपने योग्यता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ और आगे भी जब बताता रहूँगा। तो बात आती है क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी तक किसी ने किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड होते हुए भी IAS RS पोस्ट पे अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। और अगर अपन उनकी बात नहीं करें, आम लोगों की बात करें, तो कंप्यूटर सब चलाते हैं, सारे काम करते हैं, यहाँ तक कि बैंक मैनेजर की पोस्ट पे भी ब्लाइंड पर्सन जो है अपना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सारे काम करते हैं। मैं खुद भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में बेसिक कंप्यूटर पूरा यूज़ कर सकता हूँ और बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानता हूँ। बेसिकली होता ही है कि हमारे कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है, तो जहाँ पे भी कर्सर जाता है वो सारी चीज़ें रीड करके बता देता है। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ फ़ोन की, तो आप देख रहे हो मैं खुद का अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। आज तक मेरे इतने वीडियो हैं और आपने जो सब्सक्राइब किए हैं, इतने सब्सक्राइबर मैंने अचीव किए हैं, ये अभी तक की मेरी कामयाबी कह सकता हूँ मैं। और यहाँ तक कि ये चलो बेसिक चीज़ें आप सोच जाओगे। हम यहाँ से आप जो हाई रिस्क बोल सकते, कोई लोग बोलते हैं कि जो मतलब कोई फ्रॉड हो जाएगा यूँ करके, वो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन जो बैंकिंग फैसिलिटी वो यूज़ नहीं करते, बल्कि वो हम सब यूज़ करते हैं। मैं गूगल के, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे, ओला, उबर, यानी कि जोमेटो, स्विगी, यहाँ तक कि जितने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, बेम को ले सकते हैं, SBI बेम पे हो गया, सारा हम काम कर सकते हैं और मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैं APS यानी कि आधार पेमेंट सर्विस जो है, यानी कि जो आम लोगों की भाषा में कहें तो आधार कार्ड से पैसे निकालना, ये काम भी मैं कर सकता हूँ। और सारे ID पासवर्ड सब हम सारा कुछ मैनेज करते हैं। बस जो हमारे फ़ोन में और जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो उसकी हमारे को पूरी हेल्प होती है, तो हम सब कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल रिचार्ज, लाइट बिल, ऑनलाइन पेमेंट सब काम करते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद में इंटरनेट बैंकिंग वगैरह भी यूज़ करता हूँ, पैसे ट्रांसफ़र करना, अकाउंट अपना इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, सारे जो काम एक आम लोग कर सकते हैं वो सारे हम काम करते हैं। और
सब कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हैं। और एक बस मोटिवेशन और एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो कॉपी लोग हम मेरे को ये भी कहें कि ध्यान रखो कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई मिस्टेक हो जाएगी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरू में खाली सही अगर सिखाने वाले ने सही बता दिया तो कोई दिक्कत आगे होने वाली नहीं है। अगर जानकारी गलत मिली तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए यही था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बस आज के लिए तो आपके लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिचितों के साथ में शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। कोई सवाल सुझाव या राय हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा के ऑल के बटन को टैप करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।